दोस्तों कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी, एक मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, सैफ अली खान थे, आरक्षण। आपको अगर याद होगा, उस आरक्षण फिल्म में एक शिक्षा मंत्री होते हैं। शिक्षा मंत्री ने एक डायलॉग कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा व्यापार जो है वो या तो शिक्षा है या धर्म है। इससे अच्छा व्यापार और मुनाफा किसी दूसरे सेक्टर में आपको नहीं मिलेगा। अब शिक्षा पर हम बात करेंगे क्योंकि झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है वहां पर जेपीएससी को लेकर, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वो परीक्षा, वो भर्ती परीक्षा जिसके मार्फत उस राज्य को अधिकारी मिलते हैं, बीडीओ मिलते हैं, एसडीओ मिलते हैं, सीओ मिलते हैं, डीएसपी मिलते हैं। उस परीक्षा में जो धांधली की तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है, वो आंकड़ा इतना बड़ा है और इतना बड़ा पैसा का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया है। हजारों करोड़ का एक पूरा खेल झारखंड में पिछले कई सालों से परीक्षा के नाम पर खेला जा रहा है। जेपीएससी एक संस्था है, जिस तरह बिहार में बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, उसी तरीके से झारखंड लोक सेवा आयोग है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये भर्ती परीक्षा जो होता है, इसके मार्फत अलग अलग पदों पर जो झारखंड सरकार का अलग अलग विभाग है, उसमें जो अधिकारी हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। तो परीक्षा होती है, परीक्षा में पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर आपको फॉर्म भरना होता है, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर पीटी का एग्जाम होता है, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा। वो अगर आप उत्तीर्ण कर जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको मेंस का परीक्षा देना होता है, और मेंस का परीक्षा भी अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। अगर आप सभी परीक्षाओं को पारित कर जाते हैं तो फिर आपको अधिकारी बनने का मौका मिलता है। पोस्ट का सिलेक्शन होता है। आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको कौन सा पद पसंद है, आपको डीएसपी बनना है या बीडीओ बनना है या आरओ बनना है, जो भी आपको बनना है उसके लिए आप कॉलम में टिक करते हैं और आपके रैंक के अनुसार आपको पद दिया जाता है। यह हुई सामान्य प्रक्रिया। लेकिन आपको पता है कि झारखंड में क्या खेल चल रहा था? झारखंड में पीटी परीक्षा देने से पहले आपको 5 लाख रुपए जमा करना था, मेंस देने से पहले आपको 10 लाख रुपए जमा करना था, इंटरव्यू देने से पहले आपको 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक जमा करना था। करोड़ रुपए तक का इसमें इन्वेस्टमेंट था। और ये कौन लोग कर रहे थे? ये वो लोग कर रहे थे जिनको अपने बच्चों को अधिकारी बनाना था। झारखंड में खुलेआम लूट चल रहा था। और वैसे मेरिटधारी छात्र जो सही मायने में जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अपना खून जला रहे थे, कमरे में पढ़ रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, उनको हर बार निराशा हाथ लग रहा था क्योंकि सारी सीटें बिक जाया करती थी। और इसी को लेकर अब झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब अभय तिवारी का नाम सामने आ रहा है। देखिए, झारखंड की जो सीआईडी है उसने एक केस दर्ज किया है 16/2026 के नाम से। यह दर्ज कर लिया गया है केस, और इस प्राथमिकी में अभय तिवारी का नाम सबसे प्रमुख है। अभय तिवारी कौन है भाई? अभय तिवारी वो व्यक्ति है जो सेटर है, जो परीक्षा माफिया है। अभय तिवारी वो शख्स है जो पूरे जेपीएससी को मैनेज कर रहे थे, जेपीएससी को डील कर रहे थे। कौन सी सीट का रकम कितना होगा, पैसा किस मार्फत लेना है, पैसा कहां कहां पहुंचाना है, मंत्री जी तक पैसा कैसे पहुंचेगा, किस स्तर पे कितना पैसा देना है, इन तमाम चीजों का मैनेजमेंट जो है वो अभय तिवारी कर रहे थे। अब अभय तिवारी का स्थिति ऐसा है, जो खबर जो निकल कर आ रहा है झारखंड से, कि जेपीएससी के फाइनल रिजल्ट में 30 से 60 लाख रुपए तक के घूस लेने की बात सामने आई है। 30 से 60 लाख रुपए तक, मतलब जो बड़ा पद होता है, डीएसपी हुआ, पुलिस विभाग का है, गृह मंत्रालय का बड़ा पद माना जाता है। भविष्य में वो प्रमोशन लेकर एसपी बनते हैं, एसएसपी बनेंगे, सीनियर एसपी बनेंगे, और भी आगे जा सकते हैं। तो उस डीएसपी के लिए झारखंड में बोली लगता था, 60 लाख से शुरू होता था और वो 1 करोड़ तक पहुंचता था। ये तमाम खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं। अब ईडी जांच कर रही है कि इस भारी भरकम लेन देन का कुल कितना कालाधन पैदा हुआ है। ईडी को शक है कि परीक्षा माफिया और रिश्वतखोरी में शामिल अफसरों ने इस पैसे को रियल एस्टेट में लगाया है या फिर बेनामी संपत्ति के रूप में जमा किया है। ईडी घोटाले की अवैध कमाई का निवेश पता लगाने में लगी हुई है। मतलब रियल एस्टेट में वो पैसा इन्वेस्ट किया गया, और किसकी तरफ से? उन अधिकारियों के द्वारा, उन ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, नौकरशाहों के द्वारा, और जो नेता हैं, जो मंत्री हैं। अब किसी विधायक जी के मार्फत कोई काम आया, कोई विधायक चाहते हैं कि उनका कोई आदमी अधिकारी बन जाए या उनका बच्चा अधिकारी बन जाए, तो विधायक जी का भी इसमें शेयर है। तो ये जो पूरा एक नेक्सस, एक जो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था परीक्षा माफियाओं का झारखंड में, उसका भांडाफोड़ धीरे धीरे हो रहा है। और इसी बात को लेकर वहां के जो छात्र हैं वो अड़ गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। अब तो विधानसभा घेराव भी हुआ, 10 तारीख को आपने तस्वीरें देखी होंगी, लाठीचार्ज भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। और इसके पीछे का कारण आप समझिए, क्योंकि इसमें सरकार की भी
सहभागिता उतनी ही है जितना ब्यूरोक्रेट्स की सहभागिता है। और यही कारण है कि इस पूरे प्रकरण में झारखंड में कहीं भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। और इस मामले को पॉलिटिसाइज इस सेंस में कर दिया गया, इस बात को लेकर कर दिया गया कि उसका अलग अलग मोर्चा काम कर रहा है। बीजेपी के भी कुछ लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी ही समर्थन दे रही है, जेकेएलएम समर्थन दे रही है। तो जो छात्र गुट है वो तो है ही, लेकिन इसको पॉलिटिकल मामला भी बना दिया गया, क्योंकि जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी जो जांच कर रही है उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। दोस्तों देखिए, ईडी को शुरुआती जांच में पता चला है कि यह घोटाला केवल एक परीक्षा यानी 14वीं जेपीएससी को लेकर नहीं है, बल्कि परीक्षा माफिया तय पैटर्न पर पिछले कई सालों से गड़बड़ी कर सैकड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। 2023 और 24 की परीक्षा में भी धांधली के संकेत मिले थे, उसके पहले भी मिला था, और बदस्तूर यह प्रक्रिया जो है वो जारी है। इसी को लेकर छात्रों का जो आक्रोश है वो फूटा है। और सबसे बड़ी बात कि जेपीएससी में पूर्व अध्यक्ष एन खयांगते ने ब्लैक लिस्टेड आउटसोर्सिंग कंपनी जो टीडीपीएल है, जिसकी चर्चा बार बार इस पूरे प्रोटेस्ट में हो रही है, टीडीपीएल की, उसे अवैध रूप से परीक्षा का ठेका देने के एवज में 2 करोड़ रुपए की डील की थी। सोचिए कि किस स्तर पर जो करप्शन है वो झारखंड में प्रिवेल किया है। और ये हर सरकार का मामला है, ये नहीं कि इसमें हेमंत सोरेन को इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके राजपाट में इस तरह का घटनाक्रम घटा है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी यही देखने को मिला है। अब चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है तो उन्हें यही देखने को मिल रहा है। मिला जुलाकर जो स्थिति है, और इसी यही कारण है कि झारखंड में जो अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन होता है वो दूसरे राज्यों से होता है। झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं, या कहिए कि जो वहां के डोमिसाइल हैं, उनको उतना नौकरी नहीं मिला जितना बाहर के लोग आकर झारखंड में नौकरी कर रहे हैं। आप झारखंड के किसी भी जिला में चले जाइए, गिरिडीह चले जाइए, डाल्टनगंज चले जाइए, धनबाद चले जाइए, रांची चले जाइए, जमशेदपुर जाइएगा, वहां पर जो अधिकारी वर्ग है उसमें ज्यादातर लोग आपको बाहर के ही मिलेंगे। कारण है कि सीट बिकता था, और सीट को जो परचेजिंग कैपेसिटी जिसे कहते हैं, खरीदने की जो क्षमता है, वो शायद झारखंड में उतना ना होगा, तो बाहर के लोग ज्यादा सीटों को खरीद रहे थे और नौकरी पा रहे थे। तो चलिए, जो तिवारी जी हैं इनकी अरेस्टिंग हो गई है, सीआईडी जो है झारखंड का वो जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ब्यूरोक्रेट्स हो या मंत्री हो, सबकी इसमें मिली भगत है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।